चलिए, अ, एक आयुर्वेदिक दवाई जिसका नाम है चूना, सब लोग जानते हैं चूना के बारे में, है ना? आज हम इसका जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करें और जो सामान्य रूप से बहुत अच्छा जिसका रिस्पॉन्स है, के ऊपर आज हम बात करेंगे, है ना? उसके बाद फिर चरक संहिता के ऊपर जाएँगे। पहले में लिखिए ज़रा चूना। यह चूना जो है ना, एक तो स्तंभन करता है चूना। मतलब मैंने देखा है कि चूना 2 चीज़ों के लिए चूने का अधिक तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर में वह डायरिया या जिन्हें हम अतिसार बोलते हैं, ऐसे अवस्था में वो बहुत अच्छा काम करता है। प्रयोग करने के तरीका जानना चाहिए, वो हम आपको बता देंगे। दूसरे नंबर में कृमि, यह पेट के अंदर के जो कृमि हैं, जो कीड़े हैं ना, बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं, उसमें इसका अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने देखा बहुत सारे लोग एपिलेप्सी के केस में भी चूने का प्रयोग करते हैं, चूने का पानी का, और बहुत सारे लोगों को इसका रिजल्ट अच्छा दिखता है। उसके पीछे का रिजल्ट मतलब रीजन यही होता है कि क्योंकि यह कृमिकीना है और पेट में स्थित जो कीड़े हैं वो उससे मर जाते हैं और मरने से उसको रिलीफ मिलता है, तो उसका सीजर बंद हो जाता है। तो डायरेक्टली चूना जो है एपिलेप्सी को ठीक करने वाला नहीं, बल्कि उसके हेतु यानी उस कृमि को मार करके फिर करता है। और जो जो चूना है ना, ये जबरदस्त अम्ल पित्त नाशक है। अम्ल पित्त में भी चूने का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हम ये 3 रोगों के ऊपर मैं तो अक्सर चूना प्रयोग करता हूँ, और आप लोगों ने भी इसका कोई दूसरी चीज़ों के ऊपर अगर अभ्यास किया हो तो आप लोग क्लास के बाद में बता देना, मैं आपको टाइम देता हूँ। पहले नंबर में लिखिए ज़रा चूने का पानी। चूना जो है आप कम से कम भी छोटे-छोटे गोलियाँ बना लो या वैसे ही पाउडर रख लो। 1 चुटकी चूना, अ, 1 चुटकी लगभग चूना, अथवा 1 चुटकी चूना, चलो 1 चुटकी चूना और 1 कप पानी। उसको अच्छी तरह से उसको हिला लेना। चूना जो है वो खाने वाला चूना होना चाहिए। बढ़िया सा उसको मल्ट कर लेना काफ़ी देर तक, फिर उसके बाद उसको रख लेना कहीं। यह जो चूना है इसके पानी कम से कम 1 चम्मच पानी, चूने का पानी 1 चम्मच, आधा कप दूध में डालना है। दूध गर्म नहीं होना चाहिए। आधा कप दूध में चूने का 1 चम्मच पानी डाल करके देना है। तो यह जो पानी है, यह अम्ल पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता, यानी अगले कहते हैं ना भैया दूध पीने से फलाना होता है, ढिमकाना होता है, ऐसा बोलते हैं, तो एक चीज ध्यान देना, जो चूना जो है ना, चूने के पानी वो दूध में अगर डाल करके देते हो तो वो दूध को ही डाइजेस्ट कर देता है, डाइल्यूट करके वो अंदर वो कर देता है। तो चूने का पानी, जिसको दूध मिल्क इंटॉलरेंस जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो उसमें अच्छा काम करता है। नमस्कार गुरुजी। एक सेकंड, एक सेकंड। दूसरे नंबर में किसी के पेट में है कीड़े, तो आप क्या कर सकते हो कि पानी के अंदर थोड़ा सा वार्म वाटर में, कम से कम भी लगा लो आप 40 ml, 30 ml या 40-50 ml, जैसा भी व्यक्ति है, उसमें वही जो चूना का पानी है, उस पानी को आप वहां पर कम से कम भी 2-3 चम्मच चूने का पानी डाल दो, और कुछ गर्म पानी उसमें, या डायरेक्टली सारे ही चूने के पानी आप उसमें डाल दो। डाल करके आप उसको एनीमा दे दो। तो पेट के कीड़े को मारने के लिए सबसे ज़बरदस्त तरीका है ये। अगर किसी के पेट में कीड़े होते हैं, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, कई सारी ऐसी बातें होता है ना, छोटे बच्चों को पेट में कीड़े हो गए, तो चूने के पानी को थोड़ा-सा गर्म किया और उसको दे दिया अंदर। नमक वगैरह नहीं डालना, सिंपल ऐसे दे देना। तो ये क्या करेगा, अंदर के कीड़े को सारा खत्म कर देगा। अब आ गया चूना जो है ना, ये एक और समस्या में काम करता है, वो है किसी के अग्नि, जैसे हम अग्नि कर्म करते हैं, तो अग्नि कर्म के बारे में है किसी को मालूम? अच्छा, मालूम तो होगा काफी को। कोई ऐसा है जिसको अग्नि कर्म के बारे में मालूम नहीं है? मतलब अग्नि कर्म इज इक्वल टू एक सलाका होता है, लोहे का, चांदी का, तांबे का,
मिट्टी का सलाका होता है, सलाका मीन्स एक होता है उसका, तो उसको आग में अच्छी तरह से लाल करके जलाना है। जला करके जहाँ दर्द हो रहा है उस जगह में करके टच करना है। तो इस विधि को अग्निकर्म बोलते हैं। मैं आप लोगों को बढ़िया सिखा दूंगा अग्निकर्म कैसे-कैसे। जब हम बाद में मर्म चिकित्सा सीखेंगे ना, तो मर्म सीखने के बाद फिर ये अग्निकर्म सीखेंगे। तो अग्निकर्म करने के बाद कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा बर्निंग जल जाता है वो एरिया। तो वहाँ लगाने के लिए या अदरवाइज़ किसी के हाथ-पैर या शरीर की कोई अंग जो है आग से डायरेक्टली जल गया, आग से जल गया या गर्म पानी लगकर फफोड़ा-सा हो गया, एकदम पहले सुनिएगा ध्यान से। मतलब कुल मिलाकर के जो अभी मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ ना, ये आग से जलने पर तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखा गया है। तो यहाँ क्या करना है, वही जो चूना है, चूना के पानी 1 तोला यानी कम से कम भी 11 एमएल समथिंग 12 एमएल तक लेना है और वही 12 एमएल तक अलसी का तेल लेना है और इन दोनों को अच्छी तरह से मिलाना है। काफ़ी देर तक हिलाने के बाद उसको आप रख लेना। तो ये एकदम जलन के लिए बहुत सर्वोत्तम दवाई हो गया। इसको क्या करना है, जहाँ जलन हुआ है थोड़ा-सा कॉटन में इसको डालना है और वहाँ अप्लाई कर देना। तुरंत उसको क्या हो जाएगा, जलन में काम करेगा और एकदम शांति उसको ठंडाहट मिलेगी। वो जलन का जो उसको जो फ़ील हो रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कुछ एक बार दोबारा बताना, मतलब वो जो आपने अभी बताया लगाने वाला वो। हाँ, अग्निदग्ध जहाँ आग से जला हुआ है ना शरीर, ये मतलब चूने के और भी बहुत सारे अंतः प्रयोग है। इसके गले से संबंधित रोगों में भी प्रयोग होता है। पान के पत्ते में डाल के लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक ना तो किया है ना तो कराया है, क्योंकि जो चीज़ हम करते नहीं है उसके ऊपर उतना कॉन्फिडेंट होता नहीं है। तो जिसमें जो हमने किया ही नहीं है तो उसके ऊपर मैं क्या ही बोलूँगा, है ना? लेकिन ये जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ये किया हुआ है और इसका रिजल्ट मैंने देखा है, इसीलिए बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, कम से कम मतलब बरोबर लेना है, अलसी का तेल और चूने का पानी। चूने का पानी और अलसी का तेल, इसको आप बरोबर ले लो और ले करके इसको एक बोतल में कम से कम भी काफ़ी देर तक उसको अच्छी तरह से मल्ट करके उसको अच्छी तरह से ऐसे करके हिला लो, उसको रख लो। कोई ऐसा रोगी आता है या परिवार में भी किसी के हाथ-पैर, शरीर में कहीं जल जाता है आग से, तो वहाँ तुरंत कॉटन लिया और कॉटन लेकर के आपने कॉटन में अच्छी तरह से उसको लगाया पेस्ट को, मतलब ये जो ऑयल ही बनेगा ना टोटल, तो लगा करके आप उसके ऊपर अप्लाई कर दो, अच्छी तरह से लगा लो उसमें। ऐसे कॉटन को छोड़ दो, जलन-वलन सब कुछ गायब हो जाएगा। अच्छा चीज़ है। बाद में उससे फफोड़ा होना, घाव होना, मवाद होना, पकना, ये सब चीज़ खत्म कर देगा, क्योंकि स्तंभन करता है ये चूना। और किसी का है इसके ऊपर कोई? गुरुजी, आलसी मतलब आलकुसी का बात कर रहे हो अलसी क्या? अलसी का तेल। आलसी और आलकुसी तो एक ही लगभग। हैं? आलकुसी फ्लैक्सीड और ऑयल, फ्लैक्सीड। फ्लैक्स फ्लैक्सीड्स। फ्लैक्सीड फ्लैक्सीड। तो ये मैंने मुझे अब किया हुआ समान मात्रा में लेना है, है। समान मात्रा में लेना है। समान दोनों ही आपको 50-50 एमएल करके दोनों मिला करके रख लो, हमेशा के लिए काम में आ जाए। बहुत अच्छा काम करता है जलन में, किसी का भी जलन। वैसे तो हम लोग क्या अक्सर जलन में जो जो वैद्य लोग हैं ना, जो अग्निकर्म करते आग से जलाने पर सिर्फ चूना ही पूरा लपेट देते, तो वो भी करता है। लेकिन अगर हम अलसी जो फ्लैक्सीड जो है उसके ऑयल के साथ अगर आप खुद इसका फ्लैक्सीड को अच्छी तरह से खुद जाकर के अगर आप तेल निकालते हो ना, गाढ़ा गाढ़ा तेल निकालते, बहुत बढ़िया गाढ़ा तेल, उसको उस पानी में मिला करके रख लो, वो तो इतना बढ़िया काम करता है। तो बाजार में आपको पता है ना सारा मिक्स होता है ना चीजें। अब बताइए जरा, और किसी के पास इसके ऊपर चूने के पथरी में भी यूज होती है ना? पथरी में भी होता है। आपने कराया कुछ? मतलब मुझे पता है, कोई करा था मेरे जान पहचान में। पथरी में नहीं होगा गुरुजी, हाँ ये हड्डी में काम करते हैं गुरुजी। हाँ, तो ये तो कैल्शियम है ही, असली जिसको धातु। हड्डी, जिसके मैं गया था, मतलब कुछ दिन में काम करते, मतलब किसको हड्डी टूट गया तो उसमें हाँ बहुत बहुत दिन का मतलब दिक्कत आ रहा है, मतलब उसको पेन हो रहा है, तो उसमें 1 चम्मच बराबर पानी मिला, मतलब पानी से मतलब चूने का पानी बना लो, नहीं तो 1 दाने के बराबर इसमें पिलाने से 6-7 दिन से उसका पूरा परेशानी ठीक हो जाता है। हाँ,
वही है ना, चूना जो होता है, इसीलिए तो पान के देखो बंगाल के साइड में मैंने सुना था कि जो लोग चूना कंटिन्यूअसली खाते हैं उसको शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है, पहली बात तो। हाँ हाँ हाँ, उसके डी विटामिन जो डी कहते हैं उसका पूरा हाँ, भरपूर रहता है उसमें। विटामिन डी पूरा होता है, कैल्शियम की पूरी पूर्ति उसमें हो जाता है शरीर में। और उसके शरीर में हड्डियों से रिलेटेड जैसे ऑस्टियोपोरोसिस टाइप के ऐसे जो चीजें हैं, वो भी सुनने में आया, नहीं होता, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा खास नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, ये इसमें कैल्शियम तो है। जॉन्डिस में भी यूज होता है इसमें। गुरुजी, मेरा विचार इसमें कुछ अलग है। हाँ, अगर हम चूने का सेवन करा रहे हैं या कर रहे हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी एज अ टॉनिक काम करेगा इसका मतलब फिर तो। नहीं अगर देख, हाँ और इसमें एक ना मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे ही कई बार क्या होता है, जैसे यूरिन की रिपोर्ट आई, हम्म, माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट आती है, तो उसमें क्या होता है, पीएच वैल्यू दी गई होती है। हम्म, तो पीएच वैल्यू रूम टेम्परेचर पे तो 7 पे ही न्यूट्रल होता है। पीएच वैल्यू 0 से 14 के बीच में होता है, 14 के बीच में, तो 7 पे वो बिल्कुल न्यूट्रल माना जाता है, कोई भी लिक्विड हो, सॉल्यूशन हो। अब उसमें क्या होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, शरीर के तापमान पे जो भी हमारा न्यूट्रल बनेगा, बॉडी का जो माध्यम बना वो यूरिन है, यूरिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर पीएच वैल्यू 7 से कम आ रही है, यानी एसिडिटी की तरफ जा रहा है वो रोगी। हम्म, अगर यूरिन में एसिडिटी है तो तब चूने का पानी बहुत ही चमत्कारिक रूप से उसे ठीक करता है। हाँ वही है और ना, तो बताते इसीलिए हैं। तो अम्ल पित्त बताया ना। गुरुजी जेलोसिल जो होती है इसी की तो बनी होती है ना, जो हाँ, ऐड आते हैं। हम्म, हैं? हम्म, हम्म, अच्छा गुरुजी, आपने एक ना दूध का प्रयोग बता दिया, एक एनीमा बता दिया, एक स्तंभन बता दिया, एक आग से जलने का बता दिया, तो एक गले से संबंधित बताया इसमें, और भी कुछ था आपने बताया था? नहीं और तो इतना ही है।